हम जिसको कहते हैं ना भाई ये पान तंबाकू ना खाया करें, सिगरेट ना पिया करें, वो डॉक्टर ही चेंज कर लेते हैं। अगर शर्गर, पिज़्ज़े, फास्ट फूड और आपका ब्रश ना करना तसल्ली के साथ, ये उसको आस्ता आस्ता ख़राब कर देता है, उसको दीमक की तरह ना खा जाता है दांत को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशी बसरा। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के रॉयल डेंटल सर्जरी क्लिनिक में। यहां पर डॉक्टर साहब से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे उन्होंने कम उम्री में 3 गोल्ड मेडल कैसे हासिल कर लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहीन, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं। अच्छा, जर्नी इसकी BDS की असल में डेंटिस्ट बनना, ये तो जब तक हम 12वीं 13वीं जमात में थे तब तक तो पता ही नहीं था। ये मैट्रिक में अच्छे नंबर आए थे, तब से घर वालों के फोर्स करना शुरू कर दिया कि मुंडा डॉक्टर बनेगा। तो तब से थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। कॉलेज में गए हैं, फिर टेस्ट दिए हैं, फिर आ जाके अटक गए हैं BDS में। ठीक है, शौक MBBS करने का था लेकिन BDS में अटक गए हैं। फिर आस्ता आस्ता शौक डेवलप हो गया कि BDS इज़ बेटर दैन MBBS। मैं तो यही कहूँगा, पर हर MBBS का अपना ही एक लेवल है। BDS का क्या क्राइटेरिया होता है? BDS में एडमिशन लेने के लिए सेम ही क्राइटेरिया होता है जो MBBS का है। ठीक है, FSC तक सेम होता है, प्रोसीजर टेस्ट भी सेम होता है। टेस्ट देने के बाद तो फिर आपकी ना पूरे पंजाब में सिलेक्शन होती है। कोई 1 लाख 1.5 लाख सीटों पे ना 3,3600 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो एक सीट पे तकरीबन ये आपका 3,000 स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है एक सीट पे। तो ये 3,000 लोगों में से एक बंदा सिलेक्ट होना है। तो जैसे ही 3200 सीटें फिल हो जाती हैं MBBS की, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में BDS की शुरू होती हैं। मतलब अगर 91 पे MBBS का मेरिट ख़त्म हुआ तो BDS का 91 से शुरू होता है। 0.5 के डिफरेंस से ये ख़त्म हो जाता है। इतनी कम उम्र है आपकी, ऊपर से आप 3 गोल्ड मेडल भी हासिल किए। गोल्ड मेडल लेना पहली बात ये कि कोई मुश्किल काम नहीं है आज, जो गवर्नमेंट लेवल पे ना सेलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे होते हैं, डॉक्टर बन रहे होते हैं, वो जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनसे कम्पीट करके आए होते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात उनका IQ लेवल उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। किसी एक सब्जेक्ट में आपने मैक्सिमम नंबर ले लिए हैं तो आपको उसमें गोल्ड मेडल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, बाकायदा मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है इसका। ये आपका रॉयल डेंटल सर्जरी क्लिनिक है। यहाँ पर आप पार्ट टाइम बैठते हैं या ओवरऑल इधर ही होते हैं? बेसिकली क्लिनिक का आइडिया आया था मेरे भाइयों की तरफ से। ठीक है, मैं हूँ जब करके आया हूँ इधर 2-3 माह मैं अगर रहा हूँ फ्री, जॉब के इंटरव्यू चलते रहे हैं। तो फिर भाई ने कहा कि इनके पास सारी बात इन्वेस्टमेंट थी, इन्होंने कहा कि क्लिनिक बना लेते हैं। ठीक है, अपना ही, या दूसरों पे जाके करना, अपना ही बना के बैठ लो। मैंने कहा इसका खर्चा है अच्छा खासा, कहते कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तो फिर ऐसे ही भाइयों ने तीनों ने इन्वेस्ट किया और हमने क्लिनिक खोले। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। और हमें पता था 1 साल हमें मुश्किल होगी, यहाँ पे नए लोग होंगे, मुश्किल होगी लोगों को डील करना, ट्रीटमेंट करना। पेशेंट की बात करें तो यहाँ पर कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? जवान, बच्चे, बूढ़े, किस किस्म के ज़्यादा आ रहे हैं? हमारा वास्ता सबसे बढ़ता है। 1 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बंदे तक हमारा वास्ता पड़ता है। हर कैटेगरी के, हर एज के और हर स्टेटस के लोग आते हैं। मिडिल क्लास भी आते हैं, लोअर क्लास भी, अपर क्लास भी, लीड क्लास भी। ये जो दांत आप लगाते हैं इनके बारे में हमें बताएं। दांत सबसे पहले पे जो हमारा यहाँ पे मोटिव है ना, वो ये है कि आपके जो नेचुरल दांत है ना, उनको ही सेव किया जाए। निकालने का कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट पे हमारा। 3 लेवल हैं आपके दांतों के प्रिवेंशन करने के। ठीक है, 3 लेवल पे आपके दांत हैं जिस आप उसको सेव कर सकते हैं बीमारी होने से। ठीक है, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में ये है कि आप जब आपके दांत निकलना शुरू हो गए हैं, आपका बच्चा 6 साल का 7 साल का हो गया, तो दूध वाले दांत गिरना शुरू हो गए हैं, वो टाइम है कि आप डॉक्टर के पास हर 6 माह बाद विज़िट कराएं अपने बच्चे को। ये आपके दांत आपका सरमाया है। 1 करोड़ रुपया भी आप एक कर देंगे ना, आपका एक दांत जो डैमेज हो गया ना, निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। चाहे जितने मर्जी इम्प्लांट कर लें, सर्जरियाँ कर लें, ब्रिज लगा लें, आर्टिफिशियल लगा लें, आपका नेचुरल दांत नहीं वापस आएगा।
ये बच्चों के लिए ही है या बड़ों के लिए भी है? जैसे मैं हूँ, इस उम्र के लोगों को भी हर साल बाद या 6 मंथ बाद चेक करवाना चाहिए? हर एज के बंदे के लिए, ठीक है, हर एज के बंदे के लिए। जो उसकी क्या वजह? देखें, ये जो मशीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा ख़राब भी वही होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि एक मशीन आप सारी ज़िंदगी चला रहे हैं वो ख़राब भी नहीं हुई, ठीक है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग चलती रहती है। आपके दांत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने एनेमल दिया ना, वो डायमंड जो होता है, डायमंड सोना, उससे भी हार्ड होता है। सिर्फ डायमंड ही उसको काट सकता है। और आपकी नेग्लिजेंस, आपकी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ये बर्गर शर्गर, पिज़्ज़े, फास्ट फूड, और आपका ब्रश ना करना तसल्ली के साथ, ये उसको आस्ता आस्ता ख़राब कर देता है। उसको दीमक की तरह ना खा जाता है दांत को। तो इसके ये स्टेजेस हैं, मैंने 3 बताई हैं, 3 इसके स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे आपके दांत के अंदर कैविटी स्टार्ट हुई है, ठीक है, आपको नहीं पता। और आप डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो कैविटी के अंदर ठंडा गर्म या पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब कैविटी हुई है आपको उसी वक्त विजिट करना चाहिए था। आप ब्रश करते टाइम देखना चाहिए था आपको मेरे दांत के अंदर ब्लैक कैविटी नज़र आ रही। उस लेवल पे आप विजिट करेंगे ना, हम साफ़ करके उसको प्रिवेंटिव फिलिंग करेंगे, वो आपकी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह वो कैविटी उधर ही रुक जाएगी। कम से कम 20-25 साल आपको मसला नहीं होगा। अब आती है दूसरी स्टेज, आपके दांत में कैविटी बन गई है, ठीक है, ठंडा गर्म में हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठंडा गर्म है उसके नीचे से प्रोटेक्शन करके फिलिंग कर देंगे, या आपकी पेन है उसके लिए रूट कनाल करके ऊपर कैपिंग कर देंगे, ठीक है। ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब दांत आपका फिर भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपका दांत ही नहीं रहा, ठीक है, दांत इतना डैमेज हो गया उसको अब निकालना ही निकालना है, तो वो आपका दांत ज़ाया होगा। उसके बाद हमने जो वहाँ पे चीज़ें लगानी है आर्टिफिशियल दांत, वो टर्शियरी प्रिवेंशन है। आजकल नौजवान नस्ल जो है पान खाती है, गुटखा खाती है, सुपारियाँ खाती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जिसको कहते हैं ना भाई, ये पान तंबाकू ना खाया करें, सिगरेट ना पिया करें, वो डॉक्टर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक पेशेंट आया, उसको मैं, ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। एक पेशेंट आया, वो डेली की 2 डब्बियाँ सिगरेट की पीता है, उसके मुंह के अंदर कैंसर की अलामात शुरू हो गई हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप सिगरेट छोड़ दें, आपका फेफड़ों का मसला तो होगा ही होगा, मुंह के अंदर भी कैंसर हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि दांत भी आपके ख़राब हो रहे वो हैं। डब्बी के ऊपर भी वो उन्होंने तस्वीर लगाई होती है। हाँ, लेकिन हम सीखते नहीं हैं इस चीज़ से भी। उन्होंने बताया है कि इस चीज़ से कैंसर होना है, हम कहते हैं नहीं, ये तो किसी और का हुआ है। तो उस बंदे को मैंने कहा कि आप सिगरेट कम कर दें आस्ता आस्ता, उसके बाद 2 डब्बियाँ पीते हैं, 1 करें, हाफ़ करें, फिर 5 कर दें सिगरेट, आस्ता आस्ता इसको ख़त्म कर दें। ये कहता है सिगरेट नहीं छूटते। मैं कहा चलो ठीक है, फिर क्या आप ये कैंसर को फिर बढ़ने दें। कभी चेक करते हुए दिल भी ख़राब हुआ है? कुछ पेशेंट होते हैं ऐसा, मोस्टली ये होता है कि डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट का कोई भी पेशेंट आता है ना, वो ब्रश करके ही आता है, ठीक है, दांत साफ करके आता है। कुछ नहीं, ये जो पान वगैरह खाते हैं, अगर हमें मिलते हैं उनके दांत वैसे ही देख के दिल बहुत ख़राब होता है, तो आप फिर भी डॉक्टर ने आपने बिल्कुल क्लोज उनको चेक करना होता है। देखें, जो रोड पे रहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि यार ये इतने शोर में कैसे रह लेते हैं, ऐसे ही है। हमारा 1 दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, 2-3 महीने 4 महीने होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 6 साल ट्रेनिंग की होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही है कितने किस किस्म के लोग आते हैं, तो उनके साथ हम इतने मनहूस हो चुके होते हैं कि हमें ये चीज़ बुरी नहीं लगती, ठीक है। अगर कोई ऐसा आ भी जाता है, उसको क्या हिदायत करते हैं, क्या करे वो? हाँ, जो ऐसा होता है कि मतलब एक्सट्रीमली जो जिसकी ओरल हाइजीन इतनी बुरी होती है, फिर हम उसको डिले कर देते हैं। हम कहते हैं आप माउथ वाश और ये इसकी क्लींजिंग करके आएँ 1 हफ़्ता, उसके बाद आप आएँ, ठीक है, फिर हम उसका फिर आगे ट्रीटमेंट प्रोसीड करते हैं। ये थे डॉक्टर शाहीम, इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी इनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, और पाकिस्तानी और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया को इनका मैसेज है कि आप दांतों को साफ़ किया करें और हर साल बाद चेकअप करवाया करें। काशी बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।